अभी हम दिल्ली के बटला हाउस कब्रिस्तान में हैं और अभी हम एग्जैक्ट जिस जगह हैं यहाँ पे बहुत सारी कब्र मौजूद है। ये तमाम वो कब्र है जहाँ पे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी आराम फरमा रही है। दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस के इस कब्रिस्तान की खूबी ये है, इस कब्रिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि इसने ना सिर्फ जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा, ना सिर्फ नेता, ना सिर्फ वॉरियर, बल्कि अदीब और अलग अलग पर्सनालिटीज़ को अपने में समा रखा है। यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर आराम फरमा रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के इन लोग आराम फरमा रहे हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारी कब्रें देख सकते हैं। ये हमारे पीछे ये जज साहब की कब्र है, वो पीछे कुछ लोगों के जो अदीब थे उनकी कब्रें हैं, और यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी कब्रें हैं, और इसके ठीक पीछे ब्रिगेडियर उस्मान और उनके बगल में किदवई साहब जिन्हें 1947 के फसाद में शहीद कर दिया गया था, उनकी कब्र मौजूद है। तो यहाँ पे है तो बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पर इशू और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर रख रखाव की बहुत ही कमी है। तो कमी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत गंदगी है। एक तरह से ये वीआईपी कब्रिस्तान है, बड़े बड़े लोग आराम फरमा रहे हैं। आज भी उनके जो खानवादे हैं, उनके घराने के लोग बड़े बड़े ओहदे पर फायज हैं, मौजूद हैं। कुछ नेता हैं, कुछ आईएएस हैं, कुछ आईपीएस हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हैं, कुछ वकालत और जुडिशरी के हिस्से में हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कब्रों का हाल है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितना बुरा है। जैसे ये कब्रिस्तान है, आमतौर पर मुसलमानों का कब्रिस्तान है, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक शराब की बोतल दिख रही है, तो ये कब्रिस्तान के अंदर शराब की बोतल का होना अपने में एक सवाल खड़ा करता है कि मतलब यहाँ पर की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में है वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या हुआ? एजाजुल हक। अच्छा, और आपका नाम? इंजमामुल हक। ये देखिए हमारे साथ एजाजुल हक और इंजमामुल हक साहब हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये कब्रिस्तान की खूबी क्या है? खूबी तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो मुल्क के तमाम हमारे ऐसा कई ट्रेजर्स जो हैं हमारे, वो सारे यहाँ आराम फरमा रहे हैं। और इसकी एक और ख़ूबी आपने तो देख ही लिया, ये कब्रिस्तान आपने इससे बोला। ये देखिए, मैं आप कैमरे से दिखा दीजिए, शराब की बोतलें खुली पड़ी हैं, कमला पसंद थूका पड़ा है। इस तरह से कहीं कब्रिस्तान होता है। आप देख लीजिए क्या इंतज़ाम है यहाँ का। और आप एक बार कैमरा पैन कर दीजिए, इस मुल्क के तमाम बड़े जो नाम होंगे ना जी, जो यहाँ आपको मौजूद मिल जाएंगे। हाँ, तो जैसा आप ये देख रहे हैं, हमारे सामने एक यहाँ पे कब्र है जिसका जो है मोहतरम खुर्शीद आलम खान साहब की। ये सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर और वकील हैं, उनके वालिद साहब हैं। जामिया के ये वाइस चांसलर वगैरह भी रहे हैं। और फिर ये उनकी बेटी की कब्र है। यहाँ पे हामिद अली ख़ान साहब हैं। यहाँ पे हामिद अंसारी की वालदा की कब्र है। इसके अलावा जामिया के जो फाउंडर लोग थे, आबिद साहब हैं, उनकी कब्र है। इसके अलावा जो हमारे कम्युनिस्ट लोग हैं, जिनकी एक मूवमेंट थी तरक्की पसंद राइटर्स की, जो उसकी बुनियाद डालने वाले सज्जाद ज़हीर साहब की कब्र है, जो पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे। और इसके अलावा यहाँ पे किदवई साहब की कब्र है, जो बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर थे और उन्हें 1947 के फसाद में कत्ल कर दिया गया था। फिर इसी के ठीक बगल में ब्रिगेडियर उस्मान की भी कब्र है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर हमारे सामने यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर जनाब मुख्तार अंसारी साहब की कब्र है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। कल डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब की परसों यौम पैदाइश थी 25 तारीख को, लेकिन कोई भी शख्स यहाँ पर उनके हाज़िरी देने के लिए नहीं आया। तो ये यही है भैया कि यहाँ आपको तो इतनी सारी बात पता है ना। यूनिवर्सिटी है बगल में, ये बनाए लोग 80 से 90% बच्चों को पता नहीं होगा किसका कौन सा कब्र है। यहाँ ये है क्या, ये पता नहीं होगा इनको। अगर पता भी है कि ये कब्र किनकी है, तो उनके बारे में नहीं पता। जैसे लिखा हुआ है कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब की कब्र है, लेकिन कौन थे, इनका तारीखी एतबार क्या है, ये सारी चीज़ें इन लोगों को मालूम ही नहीं है। मरहूम है इन ऐसी चीज़ों से। अच्छा, इससे भी एक और मज़ेदार चीज़ है, और जहाँ पे लिखा भी है कि ये कौन है, उसमें भी फैक्चुअल एरर है। जैसे यहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मान आराम फरमा रहे हैं, आपने कुछ यहाँ पे पकड़ा था। हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान साहब का जो कब्र है वो बीबी पुआ जो आजमगढ़ में है, वहाँ के रहने वाले थे। आजमगढ़ में के बीबी पुआ ये बीबी पुआ यहाँ नहीं है, बेसिकली बीबीपुर के रहने वाले थे, आजमगढ़ के। लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड है उस पे लिखा हुआ है बीबी पुआ अलीगढ़ लिखा हुआ है। इससे क्या है, ये फैक्चुअल एरर है। कब्र पे अगर जो कतबा है उस पे लिखा भी हुआ है, तो वो फैक्चुअल एरर के साथ यहाँ पे लिखी गई है। ये एक लापरवाही का नतीजा है। उनको पता है कि इसको कोई रीचेक नहीं करने वाला इन फैक्ट्स को, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है कौन यहाँ आराम फरमा रहे हैं। तो
इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस है यहाँ के पब्लिक पे कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह की उन्होंने हल्के में ले लिया है। और देखिए ना, बेइंतहा गंदगी है पूरे कब्रिस्तान में। शराब की बोतलें हैं, कचड़े हैं, मेट्रो की गंदगी है, गोबर हैं, गाय भैंस बकरियों का गंदगी है, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुर्तुलैन हैदर की कब्र है यहाँ पे मौजूद, और इसके अलावा अभी अगस्त के महीने में एक बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के फेस का इंतकाल हुआ था जिनका नाम था इब्राहिम अहमद अलकाजी। तो हम चाहेंगे आपको उनकी कब्र दिखाना। अलकाजी साहब जो थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो कलाकार हुए हैं, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, इनके टीचर रहे हैं NSG में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और उनकी कब्र का हाल देखिए, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। तो ये तो हाल है, हम बाकी आपको बताएं क्या। और इसके अलावा बगल में कई बड़े और भी पर्सनालिटी हैं, जैसे अंसार हरवानवी साहब हैं, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और जर्नलिस्ट रहे हैं। इसके अलावा हुमायूं कबीर साहब हैं जो फ्रीडम फाइटर थे, मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर। हिंदुस्तान के एजुकेशन को एक आगे ले जाने में एक उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वो यहाँ पे हुमायूं कबीर की आप कब्र देख सकते हैं। ये कब्र हुमायूं कबीर साहब की, और यहाँ पे रेहाना तैयब जी की कब्र है, तो वो यहाँ पे आराम फरमा रही है। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र को भी यहाँ पे शराबियों ने, नशेड़ियों ने काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया है, जिस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बड़े बड़े सर, ये जो है आप तो आए तो दिखाइए, ये जो यहाँ पे गंदगी है। हाँ, ये गंदगी से पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप इस पे रोशनी डालिए। ये जला कर, ये यहाँ पर देखिए, लोग यहाँ पे लोग बैठ के यहाँ पे आग जला रहे हैं। इसको काफ़ी, इस चीज़ को भी नुकसान पहुँचाया है लोगों ने। बन चुका है ये पूरी की पूरा जगह। जो चीज़ हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, वो चीज़ें हम आज बर्बाद करते जा रहे हैं। ये कब्र है, ये किसी आलिम का हो सकता है, ये किसी तारीखी फिगर का हो सकता है। सही बात है। तो इनको हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम गंदगी, शराब की बोतलें, कचड़ा, ये सारी चीज़ें छोड़ रखे हैं। ये इसमें गलती जो है ना उसके सिर्फ यहाँ के आम लोगों की है गलती। खासतौर पे जब आप देखिए 100 साल पूरा करने जा रहा है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में। 100 साल पूरा करने जाने जा, हमने 100 साल कर लिया, माफ कीजिएगा, हाँ पूरा कर लिया हमने। उसके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद देख आप हाल देख लीजिए ये क्या है। जैसा ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कचड़े का ढेर बना रखा है। ये ठीक जहाँ पे कचड़े हैं, यहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मान हैं, आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पे हुमायूं कबीर एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर मुख्तार अंसारी 1927 में मद्रास सेशन के, वो यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पे आप खूबसूरती देख सकते हैं कि क्या हाल है। तो ये निहायत ही शर्मिंदगी की बात है, अफसोस की बात नहीं कहूँगा, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि एक वो इलाका जामिया नगर जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के, पढ़े लिखे मुसलमानों का ये एक हब कहलाता है, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मुसलमान पहुँचते हैं हिंदुस्तान के हर कोने से। लेकिन अब वहाँ पे ये हाल दिख रहा है, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? ये हाल, चूँकि आपने कहा कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग आते हैं, किताबों से तो ज्ञान हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो किस तरह से सफाई सुथराई रखना है या फिर हमें चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने तारीखी चीज़ों का, उनका इनके पास ज़रा सा भी इल्म नहीं है, ज़रा सा भी जहन ऐसे मसलों पे काम नहीं करता है। तो और इसके अलावा माइनॉरिटी कमीशन की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली में कब्रिस्तान नहीं है, मतलब दफन होने के लिए अब लोगों के लिए जगह नहीं तो है। आप एक बार ये सोच लीजिए कि जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ये हो रहा है तो हमको और आपको कौन पूछने जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमको और आपको ज़मीन मिलेगी, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। लोग तो एडवांस बुकिंग कराने लगे अब ज़मीन की। हाँ, अपने ज़िंदगी में जैसे हम लोग एक पिछले दफ़ा तुगलकाबाद गए थे, तो तुगलकाबाद से एक चीज़ आया कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्र की, अपने मकबरा की बुनियाद रख दी। तो आज कब्र ही नहीं है, आज ज़मीन ही नहीं है, कब्रिस्तान ही नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने कब्र की अपनी ज़िंदगी में ही बुकिंग करा ले। ये मतलब हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है इसी सिलसिले में कि लोग दफन होने नहीं दे रहे हैं बाहरी लोगों को, कि कब्रिस्तान में जगह नहीं है, काफ़ी मोटी अमाउंट ली जा रही है। तो ये एक चीज़ है जिस पे सरकार को, यहाँ की आवाम को, तमाम लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अपने जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करें और उन तमाम चीज़ों की हिफाजत करें जिसे हमें हिफाजत करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक गुजारिश थी हम लोगों से, आप लोगों से, कि इन तमाम हीरोज़ को जो यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, जिनका एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, तो उनको हम याद करें, उनको ट्रिब्यूट पेश करें। क्योंकि बेसिकली एक मुसलमानों के पास एक चीज़ है कब्र के रूप में, कि वहाँ पे आप एक मौका मिल जाता है कि आप अपने बुज़ुर्गों के इस पे आके फातिहा पढ़ लें किसी ख़ास मौके पे, तो जाके आप उसको प्रिजर्व कर सकें। तो लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल है जो निहायत ही शर्मनाक है, अफसोसनाक नहीं, शर्मनाक है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जानिब से। आप कुछ कह रहे हैं? शर्मनाक, और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है। फाउंडर के, संस्थापक की, बानी का यौम पैदाइश गुजर गया, लेकिन कोई प्रोग्राम या फिर कोई याद करने वाला तक नहीं रहा। जैसा आपने अपनी पिछली रिपोर्ट में इस बात को बड़े अच्छे से पेश किया कि कोई याद करने वाला नहीं रहा। तो इसमें जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमज़ोरी है और कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस सिलसिले में हमने उनके परिवार के लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग रहते हैं वहाँ गाज़ीपुर में, तो वहाँ उन्होंने प्रोग्राम किया था, लेकिन जामिया की तरफ से कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ। कोविड एक बहाना है, लेकिन इस साल कोविड है, पिछले साल क्या था? पिछले साल क्या था? कोई हर बार का ही है, कुछ नया नहीं। आप देख लीजिए ना, झाड़ू तक नहीं देने आता है कोई यहाँ पे। बेशरम हो चुका है। सालों साल ऐसे यहाँ आप शाम में आएंगे तो यहाँ मतलब कुल मिला के नशेड़ियों, शराबियों का ये अड्डा हो गया है, जिसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, वरना हमारा यह सरमाया खो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।